रहीम। आज अतीक डेंटल केयर के प्लेटफॉर्म से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। दर्द हमारे जिस्म में किसी भी जगह पे होता है, स्पेशली दांत का दर्द बहुत शदीद होता है, तो उसके लिए लोग घर में पड़ी हुई गोलियां यूज़ कर लेते हैं या मेडिकल स्टोर पे से भी इजीली अवेलेबल होती हैं दर्द की गोली जो होती है। तो यूजुअली इन गोलियों से नुकसान नहीं होता है, लेकिन एक केस रिपोर्ट हुआ है जिसमें एक पेशेंट ने बहुत ज़्यादा गोलियां यूज़ की, जिसकी वजह से उसे मसला बना है। आइबोप्रोफिन, जो ब्रोफिन के नाम से बड़ी मशहूर गोली है, जब उसे दर्द होता था, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाने से डरता था, डेंटल फोबिया था, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम वो गोलियां यूज़ करता था ब्रोफिन की। 6 सुबह 6 दोपहर 6 शाम, इतनी अमाउंट उसकी गोलियों की वो यूज़ करता था। यानी एक दिन में वो 18 टैबलेट्स आइबोप्रोफिन की यूज़ करता था। 1 महीने तक वो इसी तरह करता रहा। 1 महीने में यानी कि 540 गोलियां वो यूज़ कर गए। उसके बाद उसके जिस्म के अंदर क्या चेंजेस आने लग गए। उसे फटीग रहने लग गई, थकावट रहने लग गई, जिस्म में दर्द होने लग गया। जबकि वो दर्द की गोली ले रहा था, उसके बावजूद जिस्म में दर्द होता था, वीकनेस होने लग गई। इसके अलावा उसे यूरिन, पेशाब भी कम आने लग गया। तबीयत उसकी ख़राब से ख़राब होती जा रही थी दिन ब दिन, और वो एमरजेंसी में हॉस्पिटल में प्रेजेंट हुआ इस कंडीशन में। जब उसकी हिस्ट्री ली गई उस पेशेंट की, तो उसने बताया कि मुझे दांत में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द रहता था, लेकिन मैं डॉक्टर के पास जाने से डरता था, तो घर में जो गोलियां होती थी वो यूज़ कर लेता था। दर्द इतना शदीद होता था कि 6 गोलियां खा के मुझे थोड़ा सुकून मिलता था। इसे उसने अपनी हैबिट बना लिया। रोज़ सुबह दोपहर शाम 6 6 गोलियां, यानी एक ओवरडोज, एक टॉक्सिक डोज वो लेना शुरू हो गया। उससे उसे नुकसान क्या हुआ, ये अब डिटेल में आपसे आपसे इसका जिक्र करेंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको इसका फायदा होगा। ये गोलियां जो हम लेते हैं ओरल रूट से, यानी कि मुंह के अंदर जो टैबलेट हम रखते हैं, उसके बाद वो हमारे जिस्म में क्या करती है, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले, जब उस पेशेंट ने इतनी ज़्यादा गोलियां ली और काफ़ी अरसा 1 मंथ वो लेता रहा, तो जैसे ही हम गोली कोई भी हमने मुंह में डालते हैं, तो डायरेक्ट हमारी मुंह के अंदर होती मैदे में जाती है। ब्रोफिन का हाफ लाइफ 2 घंटे होता है। 2 घंटे के बाद गोली डिजोल्व होके मैदे से खून के अंदर शामिल हो जाती है। ये उसका पूरा एक मैकेनिज्म है। जब भी हम गोली मुंह से लेंगे, पहले मैदे की तरफ जाएगी आपकी। अब ब्रोफिन जो होती है, ये एक ग्रुप होता है दवाई का, जिसे एनसेड्स कहते हैं, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इस ग्रुप के अंदर ही आती है। और एंजाइम्स होते हैं जिसमें साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम उसे इनहिबिट करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने नहीं देती। हमारे मैदे में प्रोस्टाग्लैंडिन का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एसिड प्रोडक्शन को कम करता है। जो मैदे में HCl बन रहा, तो उसे कम करता है, म्यूकस को सेक्रीट करता है, और मैदे की एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहा होता है। जब उस पेशेंट ने इतनी ज़्यादा गोलियां खाई, और जब एक टाइम में 6 6 खा रहा था, कई दफ़ा तो 6 गोलियां इकट्ठी भी जाके हमारे मैदे से पहले जो जगह होती है, ईसोफेगस के अंदर जाके फंस जाती है। यूजुअली तो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, जब मैदे की मूवमेंट होती है, गोली आगे निकल जाती है, लेकिन कुछ वक्तों में ज़्यादा गोलियां उधर फंस भी जाती हैं, जिससे उधर भी उनका डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा जब प्रोस्टाग्लैंडिन अंदर नहीं बन रहा, उस वजह से मैदे की प्रोटेक्शन खराब हो रही है, जिसकी वजह से मैदे के अंदर अल्सर बनता है। इन दवाइयों से अगर हम लॉन्ग टर्म ब्रोफिन की गोली यूज करें, उससे मैदे के अंदर अल्सर बनता है। इसके अलावा जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, तो क्या नुकसान होगा। जो हमारा ब्लड है, जो खून की नालियों में से ब्लड है, वो किडनी की तरफ नहीं जाएगा प्रॉपर, उसकी फिल्ट्रेशन नहीं होगी, और किडनी की तरफ जब ब्लड नहीं जाएगा, तो ऑक्सीजन की सप्लाई किडनी को नहीं मिलेगी। किडनी, हमारे गुर्दे गलना शुरू हो जाते हैं, उनका नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। तो इस पेशेंट के साथ कुछ यूं ही हुआ। जब वो 6 गोलियां सुबह 6 दोपहर 6 शाम लेता रहा 1 महीने के लिए, तो उसके मैदे के अंदर अल्सरेशन बन गई, जिसकी वजह से उसे ब्लड की उल्टी आने लग गई। उससे जो वॉमिटिंग होती थी, उल्टी आती, उस पर खून आता था,
जिसे हीमेटोमेसिस कहते हैं। फिर जब वॉशरूम जाता था, जो स्टूल आता था, उसका कलर भी डार्क हो गया, उसमें भी ब्लड आता था। इसके अलावा उसे पेशाब आना कम हो गया था, सारा जिस्म उसका डिस्टर्ब हो गया था। ये सारे जो हीमोडायनेमिक जो उसका डिस्टर्बेंस हुई है, उसकी वजह से उसके हार्ट, दिल पे क्या फर्क पड़ा है, उसका हार्ट रेट तेज हो गया, जिसे टैकीकार्डिया कहते हैं। उसका हार्ट तेज तेज काम करने लग गया और उससे आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगी, यानी जब भी वो बैठ के एकदम खड़ा होता था, उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता था। उसकी वजह जिस्म के अंदर उसके ब्लीडिंग हो रही थी अल्सरेशन की वजह से, और वो मुंह के रास्ते भी निकल रही थी, स्टूल के रास्ते भी निकल रही थी। ये मसाइल उसके अंदर ही अंदर चल रहे थे। अब उससे इतनी दवाई क्यों ली? एक तो दवाइयों के ऊपर भी थोड़ा लिखा होता है कि दवाई पूरी खाओ। अब वो 6 गोलियां जो होती है उससे पूरी खाने को प्रेफर किया, बल्कि एक ज़्यादा ही उससे ली, टॉक्सिक डोज ही ली उसने, कि दवाई पूरी लूंगा तो मुझे सही आराम आएगा। ये नहीं पता उसके सारा जिस्म उसकी वजह से तबाह हो गया। तो ये दवाई का मेन जो टारगेट था वो प्रोस्टाग्लैंडिन था। उस वजह से एक तो इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जो बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन रुका हुआ था, जो जख्म थे वो हील नहीं हो रहे थे, अल्सरेशन बन रही थी, गुर्दे उसके फारिग हो रहे थे, मैदे में अल्सर बन गए थे। तो जब वो एंड पे आ गया, बहुत ही तकलीफ में आ गया, जब उसने देखा कि उसका हाल बहुत बुरा हो रहा है, उसे चला भी नहीं जा रहा, इतनी वीकनेस होगी, फटीग हो गई है, जगह जगह से उसके ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। तो फिर उसने हॉस्पिटल की इमरजेंसी को फ़ोन किया और वो हॉस्पिटल में प्रेजेंट हुआ 1 महीने के बाद। दांत का इलाज उसने नहीं करवाया, लेकिन अपना सारा जिस्म उसने तबाह कर लिया। और उसका सारा जो हमारी ब्रोफिन का टारगेट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, जिससे उसके मैदे में भी अल्सर बन गए, उसके गुर्दे भी फारिग हो गए, और उसका हार्ट पे भी इफेक्ट हुआ, उसका दिल भी उससे मुतासर हुआ, और सारे जिस्म की सर्कुलेशन, खून की सप्लाई डिस्टर्ब होगी। तो ये दवाइयाँ जो ओवर द कंट्रोल जिन्हें कहते हैं, जो आम इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, इनके खाने में बड़ी एहतियात करनी चाहिए। इवन के बच्चों में, 12 साल से कम उम्र के बच्चों में तो ये दवाइयाँ वैसे मना होती है। इससे ड्यूडेनल का अल्सरेशन हो जाती है, आंतों में छाले बन जाते हैं, मैदे में छाले बन जाते हैं, जिससे शदीद तकलीफ शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है कोई अंदर आपको ट्विस्ट कर रहा है, आंतों को ट्विस्ट कर रहा है, जिस तरह रस्सी को हम ट्विस्ट करते हैं। इसके अलावा ऐसे लगता है जैसे पेट में गैस सी है, बर्पिंग होती है, लेकिन बेसिकली वो वॉमिटिंग आ रही होती है, क्योंकि अल्सरेशन की वजह से, जब छाला बनेगा उधर से ब्लीडिंग भी होगी, अल्सरेशन की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। तो इस पेशेंट ने 1 महीने में 540 गोलियां खाने के बाद अपने गुर्दे भी फारिग करवा लिए और अपना मैदा भी फारिग करवा लिया। उसे फिर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने एंडोस्कोपी कैमरा लगा के देखा, तो उसके अंदर मैदे में भी अल्सर बने हुए थे, उसकी ईसोफेगस जो होती है, खुराक की जो नाली आ रही होती है मुंह के बाद, उसके अंदर भी छाले बने हुए थे। गुर्दों का जब उसका चेक किया तो गुर्दे भी उसके फारिग हो रहे थे। तो सिर्फ एक ज़रा सी गलती की वजह से उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ कि उसे मल्टीपल प्रॉब्लम में मुब्तला हो गया। तो आज का ये इमरजेंसी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको रियलाइज़ हो जाए कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना, कि दर्द की गोली बगैर डॉक्टर के मशवरे से नहीं लेनी। अगर आप इमरजेंसी ले भी लेनी तो 1 या 2 से ज़्यादा नहीं लेनी, 6-6 गोलियां कम से कम ना खाएं, जिससे आपका पूरा जिस्म तबाह हो जाए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना ख्याल रखें, और कभी भी कोई भी दवाई बगैर डॉक्टर के मशवरे से ना खाएं। इवन के उनके ऊपर भी लिखा होता है, जिस तरह कुछ दवाइयों के, बच्चों से भी दूर रखें, और जब भी ये दवाई खाएं उसके साथ मिल्क, दूध का इस्तेमाल या कुछ खाना खा के लें, ताकि वो प्रेस करके दवाई आगे पहुंचाते हैं। जिस तरह इस पेशेंट ने 6 गोलियां खाई थी, वो दरमियान भी फंस गई थी उसके आगे ईसोफेगस में, और उसकी मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक इतनी अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से एक लोकल इफेक्ट से भी मसला हुआ। दूसरा, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिशन जो थी, जो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम जो इनहिबिट होने से मसला हो रहा था, उसकी वजह से ड्यूअल इफेक्ट हो गया उसमें। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को जहन में रखेंगे, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे ईमेल एड्रेस दिया, उस पर आप पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड कोई भी बात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। फी अमान अल्लाह।